आज इजराइल के 5 मुख्तलिफ जगहों पर ईरान ने हमले दागे हैं। पूरा का पूरा इजराइल एक दफा दहल गया है। इजराइल के अंदर जितनी भी मुआशी सरगर्मियां थी सारी की सारी रुक गई हैं। इसके अलावा पूरे के पूरे एक शहर के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि इजराइल ने अपने तमाम के तमाम आयरन डोम एक्टिवेट कर दिए हैं। आपको ये बता दें कि इजराइल का सबसे खतरनाक आयरन डोम समझा जाता है, जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मिसाइल सिस्टम है। आपको ये बता दें कि 5 शहरों को आज निशाना बनाया गया है। 5 मुख्तलिफ जगह थी, उसको निशाना बनाकर जो खून का बदला खून का नारा ईरान के अंदर लगाया जा रहा था वो पूरा कर दिया गया है। आयतुल्लाह खमेनी ने जो बात कही थी वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है कि उसने ईरान की अहम शख्सियात को मारा है। आज इजराइल के 3 आला हुकाम भी मारे गए हैं। आपको आगे चलकर एक एक चीज के बारे में आगाह कर देंगे कि इजराइल को ईरान कैसे और किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इजरायली शहरों की। तो 5 मुख्तलिफ जगहों पर ईरान ने हमले दागे हैं। ईरान के शहरों के अंदर खसूसन हिफा के अंदर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लोगों को घर बैठने की और बाहर न निकलने की हदायत जारी की है। इजराइल के हिफा शहर के अंदर जितने भी पोर्ट के ऊपर थे जहाज, बहरी जहाज, इकोनॉमिक सरगर्मियां जारी थी जो सारी की सारी बंद हो गई हैं। वहां से इन्वेस्टर ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इसकी वजह यह है कि ईरान के सामने इजराइल का एक बड़ा शहर है, उस शहर का नाम हिफा है। आजकल इजराइल जो बड़ी बड़ी छलांगे मारता है वो अपने इसी शहर की वजह से मारता है और ईरान के हिट लिस्ट पर यह शहर मौजूद है। आज इस शहर के अंदर मौजूद 5 मुख्तलिफ जगहों पर ईरान ने हमले दागे हैं और ये हमले दागने वाले हिजबुल्लाह के लोग हैं। आपको ये बता दें, हिफा शहर के अंदर एक तो पेट्रोकेमिकल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो सऊदी अरेबिया के मुख्तलिफ जगहों से ऑयल इकट्ठा करके रिफाइन करके दुनिया को बेचती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर पोर्ट है। जितनी भी इकोनॉमिक सरगर्मियां सी के जरिए होती है ये हिफा शहर के जरिए ही होती है। इसके अलावा इस शहर के अंदर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बहुत ज्यादा मुमालक की एम्बेसियां और लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। अब ईरान ने जैसे ही ये इस शहर को निशाना बनाने का ऐलान किया है तो इन्वेस्टर ने बहुत जल्द अपने पैसे निकालना वहां से शुरू कर दिए हैं और इजराइल की जो मार्केट है वो क्रैश करनी शुरू कर दी है। उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है कि एक मुल्क के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इजराइल के उस शहर के ऊपर अटैक कर रहे हैं और इजराइल का सारा इन्हिसार भी हिफा शहर के ऊपर है। आपको मैंने पहले भी बताया था अपनी वीडियोस के अंदर कि कासिम सुलेमानी ने पूरे मिडल ईस्ट के अंदर अपने मलेशिया का नेटवर्क बड़े वसी तरीके से फैलाया हुआ था। जैसे ही इनके कासिम सुलेमानी हलाक हुए, मोहसिन फखरीजादा हलाक हुए, तो अब ईरान के पासदाराना इनकलाब ने इन तमाम तर मलेशियाज को एक्टिवेट किया है। मुख्तलिफ रोजाना की बुनियाद पर टास्क दिए जाते हैं कि आज आपने इतने हमले करने हैं इजराइल के ऊपर, आज फलां जगह को टारगेट करना है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये ईरान से हिजबुल्लाह को ट्रांसफर की जाती हैं और हिजबुल्लाह शाम को कार्रवाई करके ईरान को खबर और रिपोर्ट दे देता है कि आज हमने इतने शख्स मारे हैं, इजराइल के इतने जगह पर हमले किए हैं। तो इस तमाम तर कहानी को देखकर नेतन्याहू काफी परेशान है और नेतन्याहू का यह मानना है कि जब तक हिजबुल्लाह यहाँ से नहीं जाएगा लेबनान से तो हमारी इकोनॉमी भी तबाह बर्बाद हो जाएगी और हमारे मुल्क का सुकून भी। तो अब नेतन्याहू ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हिजबुल्लाह को कोई ऐसा ठिकाना मिले जहां पर इजराइल ऐसा जोरदार हमला करे ताकि हिजबुल्लाह की कमर टूट जाए। तो आपको ये बता दें कि एक पॉसिबल थ्रेट के बारे में बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को इजराइल की जानिब से मिला है। अब देखना होगा कि इस तमाम तर खेल के अंदर कौन कामयाब होता है। क्या इजराइल अपने शहरों को बचा पाएगा हिजबुल्लाह से या नहीं, ये आने वाला वक्त डिसाइड कर देगा।